जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और अल्फा करियर एकेडमी की तरफ से ये पॉडकास्ट आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई है 2021 में, ये डेट एग्जैक्ट इसका 2 दिसंबर 2021 है। सुबह 9 से लेकर के 10:30 बजे तक एक परीक्षा चली थी। उसमें जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और जो हिंदी के प्रश्न थे, हम उसके बारे में आपको व्याख्या करेंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का ऑडियो में करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम जीके जीएस और हिंदी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्न आपसे शेयर करेंगे और उसके ऑप्शंस और क्या उसका आंसर होगा उस पर हम बात करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न जो उसका है, एक्चुअली ये प्रश्न नंबर 26 है उस पेपर का। उसमें पूछा गया था कि कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी। 4 ऑप्शंस दिए गए थे: असम, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। इसका आंसर है असम। कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय प्रमुख महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वे असम के सोनितपुर जिले के गोहपुर की रहने वाली मात्र 18 वर्ष की थी। स्थानीय लोगों द्वारा वो वीर बाला के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न उसके बाद नेक्स्ट 27 नंबर का था कि राजा आम्भी कहाँ के शासक थे। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं: उज्जैन, तक्षशिला, कन्नौज और अयोध्या। तो दोस्तों, एक्चुअली आम्भी जो है ये ईस्वी पूर्व 327 से लेकर के ईस्वी पूर्व 326 में सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला के राजा थे। तो आम्भी कहाँ के राजा थे? तक्षशिला के। और वो पोरस के प्रतिद्वंदी थे, उनके मुकाबले में थे। इनका राज्य जो है वो झेलम के पूरब में था। आरंभी जो आम्भी है उनका राज्य सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: विटामिन ए, सी, ई और डी। हम आपको तो सही आंसर बताएंगे, इसके साथ जो बाकी ऑप्शंस है उसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। देखिए दोस्तों, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। ये वसा में यानी कि चर्बी में घुलनशील और प्रो हार्मोन विटामिन है। इसका प्रमुख सोर्स यानी कि स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, उसकी कमी से रतौंधी रोग होती है, ये आंखों का रोग है। विटामिन सी जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से जनन शक्ति संबंधी विकार रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न फिजिक्स से है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। ऑप्शंस 4 हैं: पेशीय बल, अभिकेंद्रीय बल, स्थिर वैद्युत बल, अपकेंद्रीय बल। तो आंसर है दोस्तों कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारी मांसपेशियां जो है उनके क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। यही बल हमें सभी प्रकार के क्रियाकलाप को करने के योग्य बनाते हैं। और वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड के द्वारा केंद्र की ओर लगने वाले सेंटर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और केंद्र से दूर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये आपको चारों ऑप्शंस भी हमने बता दिए। प्रश्न है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। 4 ऑप्शन है: हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्योर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। ऑप्शंस हैं: आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आंसर है दोस्तों कि ये जो प्योर्टो रिको खाई है, जिसे गर्त बोलते हैं हिंदी में, इनके प्योर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि दूसरे सबसे गहरी गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई 8,648 मीटर है और जो सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है
और इसकी जो अधिकतम गहराई है वो 11,034 मीटर है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर और लखनऊ। तो ये जो एतमादुद्दौला मिर्जा ग्यास बेग का जो मकबरा है, उनकी पुत्री नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। तो आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पे और बन गया आ सकता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा किसका है वो? तो किसका हो गया? मिर्जा ग्यास बेग का हो गया। उनकी पुत्री नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। ताजमहल से इसकी साम्यता के कारण इसको ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या बेबी ताज भी कहा जाता है। तो बेबी ताज किसे कहा जाता है? एतमादुद्दौला का मकबरा। ओके। प्रश्न है पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 4 ऑप्शंस हैं, 1967, 1980, 1934 और 1957। दोस्तों, अ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो 1980 में हुई है। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून को तोड़ने के साथ प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की थी। इसी आंदोलन के समय सरोजिनी नायडू ने बम्बई यानी कि मुंबई के निकट धरासना नामक स्थल पर धावे का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पत्रकार वेब मिलर, जो कि अमेरिकी थे, उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारत के पक्ष में सहानुभूति जुटाने में उन्होंने मदद की। तो प्रश्न क्या था आपका कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न पूछा गया था बायोलॉजी से कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक हैं, मतलब प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पोलियो, मलेरिया, तपेदिक और आंत्रज्वर। दोस्तों, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। पेचिश, अफ्रीकन निद्रा रोग, काला आजार या काला आजार बोलते हैं, और पायरिया परजीवी द्वारा, और ये पायरिया जो है ये परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो रोग वायरस के कारण, जबकि तपेदिक जो है माइक्रोबैक्टीरियम के कारण, और आंत्र ज्वर जो है वो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न था, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, 4 ऑप्शंस थे, जनक शैल, नींव शैल, तल शैल और आधार शैल। इसका आंसर है तल शैल। पृथ्वी के पृष्ठ पर, इनके क्रस्ट पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहलाती है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मिट्टी के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा और पारगम्यता का कारक जनक शैल यानी कि पेरेंट रॉक होती है। तल शैल मिट्टी के सबसे निचली परत को कहते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तो तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में अवस्थित है ये श्री बृहदेश्वर मंदिर। इसको पेरू उदयर कोइल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राज प्रथम द्वारा 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य कराया गया था। ये मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई है और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है।
तो दोस्तों अभी इस एपिसोड में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा पहला एपिसोड है। आप बताएं कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो क्या हम इसे कंटिन्यू करें और पूरे पेपर का जो है एक एपिसोड बनाएं। तो कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इसे कितना पसंद करते हैं और आप कितना जल्दी चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में आपके साथ मिलकर डिस्कस करें और आपके अच्छे नंबर आने के लिए हम आपकी सहायता करें। जय हिंद।